नमस्कार, मैं अंजू सांगवा। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी दास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की। बिहारी दास जी का जन्म 1595 ईस्वी में और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। 1595 में ग्वालियर में ये पैदा हुए थे। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में पूरी हुई थी। बिहारी का देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ, इसलिए ये याद रखना थोड़ा आसान है। 1662 में इन्होंने अपनी एकमात्र रचना को पूरा किया और 1663 ईस्वी में ये इस संसार को छोड़कर चले गए। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीतिशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का निर्माण 3 ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ है। वो कौन कौन से हैं, ये हमें अच्छे से देखना है। ये प्रश्न अति लघुतरात्मक के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई पर कौन से ग्रंथों का प्रभाव है। तो वो 3 ग्रंथ हैं, गाथा सप्तशती, अमरूक सप्तक और आर्य सप्तशती। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे, उस समय महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक न निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें व्यंग्यार्थ ये था कि वो अपनी वृत्ति लेने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचे हैं। वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। दरबारियों से बातचीत करने पर पता चला कि राजा जी तो राजकाज का कोई कार्य करते ही नहीं हैं। वे तो सदैव अपनी नव विवाहिता रानी के वश में होकर भीतर ही पड़े रहते हैं। तब बिहारी दास जी ने ये दोहा लिखा, जिसमें ये व्यंग्यार्थ था कि नहीं पराग, कि अभी तो जो कली है उसमें पराग नहीं है, नहीं मधुर मधु, न ही वो पूरी तरीके से मधु अर्थात रस से भरी है, नहीं विकास यही काल, और अभी तो ये जो काल है उसके विकास का भी नहीं है। अली कली ही सो बंध्यो, जो भंवरा है वो इस बिना खिली हुई कली से ही इतना बंध गया है, आगे कौन हवाल। तो जिस दिन ये कली पूरा फूल बन जाएगी तो फिर उस भंवरे का कौन मालिक होगा, अर्थात यदि वो इस कली के इस यौवन के कच्चे रूप से ही इतना बंध गया है तो आगे जाकर उसका क्या होगा। बिहारी दास जी ने ये दोहा राजा जयसिंह जी के पास अंदर भेजा। उन्होंने ये पढ़ा और वो समझ गए कि बिहारी दास जी अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर ये व्यंग्यार्थ कर रहे हैं। उन्हें ये पढ़कर समझ में आई और वो फिर से राजकाज के कार्यों में लग गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह ये दोहा पढ़कर तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया तथा प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक असरफी की दी जाने लगी। जयसिंह ने ही कहा कि वो इसी प्रकार के मधुर दोहे और बनाए और तभी बिहारी दास जी ने बिहारी सतसई की रचना शुरू की। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें से 4-5 टीकाएँ अति प्रसिद्ध हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं: कृष्ण कवि की टीका जो कवितों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। अब ये प्रश्न भी अति लघुतरात्मक बन सकता है कि बिहारी सतसई पर लिखी गई किन्हीं 2 या 3 या 5 टीकाओं के नाम लिखिए। इनके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। बिहारी सतसई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रज भाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है।
मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने ये बिहारी दास जी के बिहारी सतसई के लिए कहा था, क्योंकि बिहारी सतसई मुक्तक शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसीलिए शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार प्रबंध काव्य में तो पूरी एक रस की धारा ही बहती रहती है, मुक्तक में भले ही वो रस की नदी ना मिले लेकिन रस के ऐसे छोटे छोटे छींटे होते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो हृदय की कली है वो उनसे खिल उठती है। तो इस प्रकार से जो प्रबंध काव्य है वो तो पूरा का पूरा उपवन होता है, किंतु जो मुक्तक है वो भी कम नहीं है, वो उस उपवन में से चुने हुए अच्छे अच्छे फूलों का एक गुलदस्ता होता है। आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्त काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। वे आगे पुनः कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने उन्हें एक कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण मुक्तक रचना लिखने वाला श्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा भी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव अनुभव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। कुछ दोहे उल्लेखनीय हैं। यहाँ बिहारी दास जी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। पहला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोनू हंसे देन कहे नटी जाई। यहाँ पर देखिए उन्होंने कैसे गागर में सागर भर दिया। ये छोटा सा दोहा है लेकिन किस प्रकार से इसको पढ़कर जो हमारा हृदय है, हृदय रूपी जो फूल है, कली है, वो किस प्रकार से खिल जाती है। इसका भावार्थ देखिए कि बतरस लालच लाल की, कि कोई गोपी है जो श्री कृष्ण की बातों की इतनी लालची हो गई है, लाल अर्थात श्री कृष्ण, कि वो उनकी मुरली छुपा लेती है, धरी लुकाए, लुका कर अर्थात छुपा कर उसको धर लेती है ताकि श्री कृष्ण कहीं जा ना पाए। जब श्री कृष्ण उससे अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं तो वो सोह करे, तो वो कसम खाती है कि उसके पास मुरली नहीं है। बोहनु हंसे, किंतु बोहों ही बोहों में, नेत्रों ही नेत्रों में वो हंसती रहती है। तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि जरूर गोपी ने ही कुछ किया है, तो उसे देने के लिए कहते हैं, देन कहे नटी जाए, किंतु वो नट जाती है, मना कर देती है कि मेरे पास तो मुरली है ही नहीं। तो देखिए इस एक छोटे से दोहे में कितने हाव भाव बिहारी दास जी ने भर दिए हैं। ये कितना अच्छा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत होता है हमारे सामने। अगला दोहा देख लीजिए। इसी प्रकार से कुछ और दोहे हैं जिन्हें मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। त्रिबली नाभि दिखाई कर सिर ढकी सकुची समाही, गली अली की ओट के चली भली विधि चाही। नासा मोरी नचाई दृग करी कक्का की सोह, कांटे सी कस के ये गड़ी कटीली भोह। यहाँ पर नायिका की भोहों की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि कांटे की तरह वो हृदय में गड़ गई है, चुभती रहती है। ललन चलन सुनी पलन में, असुआ जल के आई, भय लखाई न सखी ने हूँ झूठे ही जम हुआ। यहाँ भी देखिए कैसे सुंदर हाव भाव हैं। ललन चलन की, लल्ला अर्थात नायक के चलने की जाने की बात सुनकर, सुनी पलन में, पल में ही, असुआ झल के आए, नायिका की आंखों में आंसू झलक आए। भई लखाई न सखी ने हूँ, सखियाँ कहीं देख ना ले, लखना अर्थात देख ना ले, तो वो क्या करती है कि झूठे ही जमू खाई अर्थात उबासी लेने लगती है ताकि लोगों को पता ना चले कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि उबासी लेने से भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो अपने हाव भावों को छुपाने के लिए इस प्रकार से जो जमुहाई है, अंगड़ाई है, लेने लगती है ताकि उसके सखियों को पता ना चले कि वो नायक के जाने से रो रही है। बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। उनके नीति संबंधी कुछ प्रसिद्ध दोहे इस प्रकार से हैं। देखिए बिहारी का जो बिहारी सतसई है वो श्रृंगार से जितनी ओतप्रोत है उतनी भक्ति और नीति भी उसमें समाहित है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बिहारी दास जी ने अपनी बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहा दी है। उनका नीतिपरक दोहा देखिए। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, अर्थात नर अर्थात मनुष्य, अरु और नल नीर और नल से आने वाले पानी की जो गति है
चाल है, व्यवहार है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। जे तो नीचे हुए चले, दोनों ही जितने अधिक नीचे होकर चलेंगे उतने ही अधिक ऊंचे हो जाते हैं। यहाँ पर इसका भावार्थ ये है कि जो मनुष्य है जितना अधिक नीचा होकर अर्थात विनम्र होकर चलेगा रहेगा उतना ही अधिक उन्नति उसे मिलेगी। और इसी प्रकार से नल का पानी जितना अधिक नीचे से, जमीन में जितना अधिक नीचाई से आएगा उतना ही अधिक उसमें दाब होगा और वो बाहर ऊपर की ओर चढ़ेगा। अगला दोहा देखिए उनका नीतिपरक। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। की तंत्रीनाद कविता का रस अर्थात वाद्य यंत्रों का जो स्वर है, कविता का जो रस है, सरस राग रागिनियाँ हैं और रति रंग अर्थात जो प्रेम का रंग है, इन चार में जो अन बूढ़े अर्थात जो डूबते नहीं हैं, बूढ़ते अर्थात डूबते नहीं हैं, बूढ़े वो इसमें डूब जाते हैं, तिरे और वो तिर जाते हैं, जे बूढ़े जो डूब देते हैं सब अंग अपने सारे अंगों को। अर्थात तंत्रीनाद अर्थात वाद्य यंत्रों के स्वरों में, कवित रस कविता के रस में, सरस राग मधुर राग रागिनियों में और रत्ती रंग प्रेम के रंग में जो व्यक्ति अपने आप को डुबाता नहीं है, पूरी तरीके से अपने आप को इसमें खो नहीं देता, वो इसमें डूब जाता है, वो इसे समझ ही नहीं पाता, और जो अपने सारे अंगों को इनमें खो देता है वो इनको पार कर जाता है, इनको समझ जाता है। आवत जात ने जानी तू तेज ही तजी सियरानो घर ही जमाई लोग उठ्यो खरो पुस दिन मानो। यहाँ पर भी बिहारीदास जी ने नीति की बात कही है कि जो घर जमाई जो व्यक्ति है, बेटी का पति होता है, वो यदि अपने ससुराल में ही रहने लगता है तो उसका जो सम्मान है वो धीरे धीरे घटने लगता है। और सर्दियों में क्या होता है, सूर्य का जो ताप है वो उसी प्रकार से धीरे 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 कम होता जा रहा है, जिस प्रकार से घर में रहने वाले जमाई का जो मान है वो धीरे 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 कम हो जाता है। उसी प्रकार से दिन की अवधि सर्दियों में पुष के मास में अर्थात पोष मास में दिन की अवधि कम होती जा रही है। बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकारिकता का समावेश है। उन्होंने लगभग 70 दोहे भक्ति के लिखे हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामो हरित दुति होए। ये उनका भक्तिपरक दोहा है। यहाँ पर बिहारीदास जी कहते हैं कि हे राधा, चतुर राधा रानी, मेरी भव बाधा अरु, मेरी संसार की सारी बाधाओं को दूर कर लीजिए। जा तन की झाई परे, जिसके तन की छाया मात्र पड़ जाने से जो श्याम है वो हरित अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। हरे रंग के होने का तात्पर्य है प्रसन्न हो जाते हैं। ये ऐसे श्याम को हरा अर्थात प्रसन्न करने वाली चतुर राधा रानी, मेरी भी संसार की सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए। अगला है मोर मुकुट कट्टी काचनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ पर बिहारीदास जी बिहारी लाल अर्थात श्री कृष्ण से कहते हैं कि सिर पर आपके मोर मुकुट है, कमर में आपने काचनी अर्थात करधनी पहन रखी है, कर मुरली हाथों में मुरली है, उर्माल और उर अर्थात हृदय पर माला है, इसी बानक बाने में रूप में मोह मन बसो, मेरे मन में बसिए आप हे बिहारी लाल अर्थात श्री कृष्ण, सदैव आप मेरे मन में इसी रूप में बसिए। बिहारी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। असंगति और विरोधाभास अलंकारों की छटा निम्न दोहों में विद्यमान है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गांठी दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। कि नायक नायिका के दृग उलझते हैं, टूटत कुटुंब, और वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार टूटने लगते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति, और जो चतुर लोग होते हैं उनकी प्रीति तो इससे और अधिक बढ़ जाती है। नायक नायिका का जो चित्त है वो जैसे जैसे जुड़ता जाता है, प्रति गांठ दुर्जन, ये जो दुर्जन लोग उनकी गांठों उनके हृदय में गांठें पड़ने लगती है अर्थात उनका द्वेष भाव बढ़ने लगता है। ये कैसी नई रीति है कि प्रेम तो नायक नायिका में हो रहा है और दूसरी तरफ जो उनके परिवार टूट रहे हैं और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके हृदय में जो बुरी भावनाएं आ रही है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। ये जो प्रथम दोहा है ये संगति अलंकार का उदाहरण है। ये दूसरा दोहा विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है कि हमें ऐसा विरोध का आभास होता है कि ये जो अनुरागी चित्त है इसकी बड़ी ही अजीब सा व्यवहार है कि जैसे जैसे ये शाम के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे ये और अधिक उज्जवल होता जाता है। तो एक बार पढ़ने से तो हमें विरोध का आभास होता है कि काले रंग में डूबकर कोई उज्जवल कैसे हो सकता है, किंतु गौर से देखने पे समझ में आता है कि काले रंग में नहीं डूबना है, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में डूबना है, जिससे कि जो चित्त है वो उज्जवल हो जाता है। बिहारी के संबंध में ये कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भरने का क्या तात्पर्य है कि कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकने की क्षमता को ही गागर में सागर भरना कहा जाता है।
बिहारी के दोहों में व्यंजना सौंदर्य भी विद्यमान है। यथा स्वार्थु सुकृतु ने श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराये पानी पर तू पंछिन न मारी। यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह जी को बिहारी दास जी ने ये दोहा लिखते हुए कहा है कि आप औरंगजेब के कहने पर अपने ही भाई बंधुओं को अपना दुश्मन मत बनाइए, उनको मत मारिए। लेकिन ये उन्होंने बाज पक्षी के माध्यम से कहा है, तो इसलिए यहाँ पर व्यंजना का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। बिहारी के विरह वर्णन में शारीरिक कृशता एवं विरह ताप का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह विरह वर्णन कहीं कहीं मजाक तक पहुंच गया है। ऐसे कुछ वर्णन निम्न दोहों में हैं। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात बीच ही सूखी गुलाबू गो छींटो छुईने गात। ये बिहारी की थोड़ी सी कमी है कि उन्होंने जो विरह वर्णन किया है श्रृंगार के विरह पक्ष में, वो थोड़ा मजाक की हद तक पहुंच गए हैं। उनका वर्णन कुछ इस प्रकार का है कि जिसको पढ़कर हमें विरह का आभास तो कम और हंसी अधिक आती है। ये एक पहला ही उदाहरण देख लेते हैं। औंधाई सीसी कि जैसे ही नायिका के ऊपर सुलखी विरह, सीसी औंधाई जाती है, गुलाब जल की सुलखी विरह वो उसकी विरह की अग्नि में सुलख जाती है। बरनी बिलला था ना, बीच ही सूखी गुलाब गोर, जो गुलाब है वो छींटा उसके शरीर को छू ही नहीं पाता, उससे पहले ही वो सूख जाता है। इत आवती चली जा तो उत चली 6-7 तक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। कि जो नायिका है वो विरह में इतनी दुबली हो गई है कि सांस खींचती है तो इधर आ जाती है, कुछ कदम सांस खींचती है तो आगे की तरफ चली जाती है। इस प्रकार से 6-7 कदम आगे पीछे वो अपनी सांसों के साथ होती रहती है। उसको देखकर ऐसे लगता है मानो वो झूले पर बैठी है। आड़े दे आले वसन जाड़े हु की राती कि जाड़े अर्थात सर्दी की रातों में भी अपने आगे गीले वसन आले, आड़े अर्थात आगे, आले अर्थात गीले, वसन का तात्पर्य है वस्त्र की। सर्दी की रातों में भी अपने आगे गीले वस्त्र देकर चलना पड़ रहा है। साहस के नह बस कि जो सखियां हैं वो साहस करके और नायिका के प्रेम के कारण सबे डिग जाती, जो नायिका के साथ चली जा रही है, किंतु नायिका विरह में इतनी जल रही है कि उन्हें अपने आगे गीले वस्त्र देने पड़ रहे हैं कि कहीं वो उसके विरह से जल ना जाए। तो इस प्रकार से ये बिहारी का थोड़ा सा हमें कमज़ोर पक्ष देखने को मिलता है। बिहारी दूरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है, किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ग उनके दोहों में नगों की भांति जड़े हैं। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि बिहारी के काव्य का भाव सौंदर्य व कला सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को अपने रजिस्टर में लिखकर इसका उत्तर आज के वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए कवि के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।